अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप लोगों को पता है कि यूरोप में एंट्री मारने का जो वाहिद और सबसे आसान तरीका है वो जो है स्टूडेंट वीज़ा है। बाकी जो तरीके हैं बड़े मुश्किल हो चुके हैं क्योंकि यूरोप में बल्कि पूरी दुनिया में जो है इमिग्रेशन पॉलिसी बड़ी टफ हो गई, बड़ी मुश्किल हो गई है, बड़ी मुश्किल से लोग जो है वो जाते हैं। ठीक है, तो आज आप लोगों के पास एक ऐसे फुली फंड स्कॉलरशिप्स की इन्फॉर्मेशन लेके आया हूँ, शेयर करने वाला हूँ पूरी डिटेल के साथ, जिसके थ्रू आप बड़ी आसानी से जो है यूरोप के मेंबर कंट्रीज़ में अपना जो है एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, और इस स्कॉलरशिप के बेनिफिट्स की अगर बात की जाए तो ये फुली फंड स्कॉलरशिप्स है और जो है इसमें आप बैचलर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं, मास्टर के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं और पीएचडी के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। मंथली स्टिपेंड जो है बैचलर वालों का जो है 65 यूरो है, मास्टर वालों का जो है 75 यूरो है और पीएचडी वालों का जो है 85 यूरो है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको बताने वाला हूँ कि ये क्यों मोर देन सफिशेंट है आप लोगों के लिए। ठीक है, ये फुल ट्यूशन फी वेवर होगी, मतलब आप लोगों से कोई ट्यूशन फी जो है वो नहीं लिया जाएगा। इसके अलावा फ्री 1 ईयर रोमेनियन लैंग्वेज कोर्स होगी, एक ईयर जो है प्रिपरेटरी कोर्स होगी, आपकी लोकल लैंग्वेज आपको सिखाया जाएगा और वो भी फ्री होगा, आपसे कोई जो है उसकी ट्यूशन फी नहीं ली जाएगी। ठीक है, यूनिवर्सिटी के डॉर्मेटरी में आप लोगों की फ्री अकोमोडेशन होगी और इसके अलावा मेडिकल इंश्योरेंस होगी और जो है इसमें सारे सब्जेक्ट जो है अवेलेबल, जितने भी मेजर प्रोग्राम्स है वो सब के लिए आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पर इंजीनियरिंग, सोशल साइंस, पॉलिटिकल साइंस, मेडिसिन, डिस्टेंसी, फार्मेसी, सब के लिए आप जो है इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो इसकी डेडलाइन जो है 31 मार्च है और मैं बात कर रहा हूँ रोमेनिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स के बारे में। ठीक है, तो रोमेनिया गवर्नमेंट स्कॉलरशिप्स का पूरी डिटेल जो है आप लोगों के साथ शेयर करने वाले इस वीडियो में, खासतौर पर उसका एप्लीकेशन कैसे पुट करते हैं क्योंकि काफ़ी सारे लोगों को जो है इसमें मुश्किल आती है। एप्लीकेशन स्टार्ट करने से पहले आप लोगों को ये दिखाने की कोशिश करूंगा कि आप लोगों ने इस फुल बड़ी स्कॉलरशिप के लिए अपने लिए जो है प्रोग्राम स्टडी, रिक्वायर्ड स्टडी प्रोग्राम या डिजायर्ड स्टडी प्रोग्राम जो है वो कैसे जो है वो चूज करेंगे, सेलेक्ट करेंगे। ठीक है, तो ये रोमानिया का एक वेबसाइट है। यहाँ से आप वो जितने भी रोमानिया के अंदर यूनिवर्सिटीज है, जितने भी प्रोग्राम है, वो सब यहाँ पे मतलब आप इसको सर्च कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, इसका लिंक जो है मैं आप लोगों को वीडियो के डिस्क्रिप्शन सेक्शन में दे दूंगा। और याद रखें कि इस स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई करने का कोई भी जो है एप्लीकेशन फी नहीं है। और दूसरी बड़ी बात ये कि जितने भी बैचलर प्रोग्राम है या बैचलर के प्रोग्राम के लिए जो स्टूडेंट अप्लाई करना चाह रहे हैं, सबसे ज्यादा फायदा उसको होगा क्योंकि बहुत ज्यादा जो है इंग्लिश स्टार्ट बैचलर प्रोग्राम इस स्कॉलरशिप के थ्रू जो है वो ऑफर किए जा रहे हैं। ठीक है, तो मिसाल के तौर पर मैं डिग्री सेलेक्ट कर मिसाल के तौर पर फर्ज करें मैं बैचलर डिग्री सेलेक्ट करता हूँ। आप लोग कोई भी जिस डिग्री के लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं, बैचलर के लिए, मास्टर के लिए, पीजी के लिए, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं वैसे रफली रैंडमली जो है बैचलर चूज कर रहा हूँ। ठीक है, लैंग्वेज जो है तो डेफिनेटली आप लोगों ने इंग्लिश ही चूज करना है, उसमें तो कोई चॉइस नहीं होगा आप लोगों के पास। हाँ, अगर किसी को रोमानी या अदर लैंग्वेजेस जो है वो आते हैं तो वो डेफिनेटली वो कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन ज्यादातर जो है उन्होंने इंग्लिश ही चूज करना है। और स्टडी डोमेन जो है, लेट्स सपोज मैं पहला वाला जो है अकाउंटिंग चूज करता हूँ, यहाँ से सर्च करता हूँ। और याद रखें कि इसकी जरूरत जो है बाद में जब आप एप्लीकेशन पुट करेंगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी आपको। ठीक है, वहाँ पे आप लोगों ने कौन सा प्रोग्राम चूज करना है, वहाँ भी एप्लीकेशन के दौरान भी आप लोगों ने चूज करना है कि किस प्रोग्राम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, किस कौन सी यूनिवर्सिटी है। तो वो सारी चीज़ जो है यहाँ पे आप लोगों को जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो ये मैंने सर्च किया और ये मेरे पास दो प्रोग्राम आ गए। और यहाँ पे ट्यूशन फी को देख के आप लोगों ने परेशान नहीं होना, क्योंकि ये जिनको स्कॉलरशिप नहीं मिलती उनको इनके लिए है। ठीक है, क्योंकि आप लोग फुली फंड स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो स्कॉलरशिप होल्डर के लिए जो है ये उसकी वेवर होगी, ये उससे बिल्कुल भी नहीं लिया। ठीक है, तो ये आप लोगों के लिए नहीं है, आप लोग का ये सरदर्द नहीं है, इसके लिए परेशान नहीं होना। ठीक है, ये दो प्रोग्राम मेरे पास आ गए। और एक और चीज, आप एक बात और आप लोग याद रखें कि आप लोग को इसमें जो है दो यूनिवर्सिटीज के लिए और दो प्रोग्राम्स के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं, दो से ज्यादा के लिए अप्लाई नहीं कर सकते। फर्ज करें बैचलर प्रोग्राम भी रख रहा हूँ मैं, लैंग्वेज भी ये रख रहा हूँ, इसको चलो चेंज कर लेते हैं, बायोलॉजी या जो भी सब्जेक्ट आप इसको रख लें। ठीक है, तो इस तरह से करके आप लोग अपने लिए जो है अपना प्रोग्राम जो है ढूंढ सकते हैं। ये देखिए बायोलॉजी का एक ही प्रोग्राम निकल आया है। ठीक है, जो इंग्लिश में है और उसकी यूनिवर्सिटी जो है ये वाली इंग्लिश की यूनिवर्सिटी है। ठीक है, फैकल्टी ऑफ साइंसेज बायोलॉजी। और ज्यादातर यूरोप में जितने भी बैचलर प्रोग्राम होते हैं, चूंकि रोमानिया यूरोप में आता है, तो वो जो है वो 3 इयर्स प्रोग्राम होते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग जो है अपने लिए प्रोग्राम सर्च कर सकते हैं, यूनिवर्सिटी और प्रोग्राम जो है इस तरीके से सर्च। अच्छा जी, ये एक और वेबसाइट है रोमानिया का मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, स्कॉलरशिप फॉर नॉन ईयू सिटीजन। याद रखें कि ये नॉन ईयू सिटीजन है और स्पेसिफिकली आप लोगों के लिए फिट है जो एशिया और नॉन ईयू कंट्री से जो है अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, और इस जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इसकी जो डेडलाइन है 31 मार्च है, अभी काफी टाइम है आप लोगों के पास। और आप लोगों ने यहाँ पे अप्लाई नाउ के ऊपर क्लिक करना है। ठीक है, लेट्स सी, मेरा जो है लॉगिन आ गया। ठीक है, आप लोगों ने जो है
या डायरेक्ट जो है, चूंकि आप लोग लॉगिन नहीं कर सकते क्योंकि आपके पास जो है क्रेडेंशियल नहीं है, ठीक है, तो आप लोगों ने आई डू नॉट हैव एन अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है, ठीक हो गया। और इस पे क्लिक करके जो है आप लोगों के पास जो है ये वाला सेक्शन आ जाएगा। ये बहुत इजी है। फर्स्ट नेम आप लिखना है, लास्ट नेम, ईमेल एड्रेस, पासवर्ड और वेरीफाई पासवर्ड और कैप्चा जो है पुट करके जो है RFDGI 6 से जो भी है, ठीक है, इसके ऊपर जरूर आप लोगों ने जो है टिक करना है, क्योंकि उसके बगैर जो है और क्रिएट माई अकाउंट के ऊपर जो है वो क्लिक कर, जैसे ही आप अपना नेम, ईमेल एड्रेस और पासवर्ड और कैप्चा एंटर करेंगे तो आप लोगों को जो है एक ईमेल आ जाएगी। और ईमेल के लिए आप लोगों ने स्पैम फोल्डर को जरूर जो है वो चेक करना है, क्योंकि ये अक्सर ईमेल जो है स्पैम फोल्डर में आता है। ये देखें, मैंने अपने ईमेल खोल दिया और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एक्टिवेशन कोड जो है उन्होंने भेजा है, लेकिन ये ईमेल जो है मुझे जो जो प्राइमरी ईमेल है वहाँ पे नहीं मिला, बल्कि स्पैम फोल्डर में जो है मेरा ईमेल उन्होंने जो भेजा है वो पड़ा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, ऑटोमेटिक स्कॉलरशिप स्टडी इन है, ठीक है, .gov। तो यहाँ से कोड मैंने उठाया और यहाँ पे मैंने जो है ईमेल एक्टिवेशन कोड मैंने यहाँ पे रख दिया, ठीक है, पेस्ट कर दिया और कंफर्म अकाउंट के ऊपर क्लिक कर दिया। इस तरह से आपका जो है अकाउंट क्रिएट हो जाएगा। इससे सिर्फ और सिर्फ जो है आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। और गो टू लॉगिन, यहाँ से फिर आप जो है लॉगिन कर सकते हैं ईमेल एड्रेस यूज करके। जैसे ही मैं लॉगिन हो गया तो ये वाला जो है पोर्टल मेरे साथ जो है ओपन हो गया। और ये देखो, इधर लिखा वेलकम वालेट, ठीक हो गया। और स्टार्ट स्कॉलरशिप एप्लीकेशन प्रोसेस। और लेकिन यहाँ पे मैं कुछ एक दो चीज़ आप लोगों को जो है दिखाना चाह रहा हूँ। दिस एप्लीकेशन प्रोसेस, ठीक है। आप लोगों ने फिल इन योर पर्सनल डेटा को फिल करना है, अपलोड कॉपीज ऑफ योर डॉक्यूमेंट्स और चूज योर यूनिवर्सिटी। ये तीन मेजर जो मेन स्टेप्स हैं। बाकी जो है रिव्यू योर एप्लीकेशन, वंस यू सबमिट नो मोर रिविजन्स आर पॉसिबल। जैसे आप लोगों ने अगर जब सबमिट के ऊपर क्लिक करना है तो उससे पहले आपने पूरी तसल्ली से सारी चीज़ें देखनी है, क्योंकि एक दफ़ा जब आप सबमिट करेंगे एप्लीकेशन तो फिर जो है उसमें एडिटिंग और जो है रिवीजन उसकी पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए बेहतर है कि जब भी आप एप्लीकेशन सबमिट करना चाहें तो उससे पहले जो है एक एक चीज़ जो है आराम से तसल्ली से देखें, ताकि कोई गलत एप्लीकेशन ना जाए, कोई चीज़ डॉक्यूमेंट गलत ना जाए, मिसिंग ना जाए और गलत ना जाए, ठीक है। और वेट फॉर एन आंसर। हाँ सर, जो आप लोगों को मिलेगा आपके ईमेल के ऊपर 15 जुलाई 2026 तक मिलेगा। और इसके लिए आप लोगों ने अपने ईमेल को रेगुलरली चेक करना है। और दूसरी बात ये कि सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि आप लोगों ने अपने स्पैम फोल्डर को जरूर चेक करना है, क्योंकि हो सकता है मोस्ट प्रोबेबली कि आपका ईमेल जो है वो स्पैम फोल्डर में चला गया हो या जंक मेल फोल्डर में जो है वो चला गया हो, ठीक है। तो ये चीज़ें आप लोगों ने जहन में रखनी है। अब मैं जो स्टार्ट एप्लीकेशन के ऊपर क्लिक करता हूँ और देखते हैं कि ये डिस्क्लेमर ये आ गया। और आप लोगों ने इसको पढ़ने वढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बस सिर्फ और जो है आप लोगों ने इसको सबको आप लोगों ने चेक करना है, ठीक है। और ये वो सारी चीज़ें हैं कि इसके बगैर जो है आपको एप्लीकेशन में आगे नहीं बढ़ सकते। आप लोगों ने इसको बस चेक करना है, ठीक हो गया। ये सारी जो है मैं चेक कर रहा हूँ और जो है आई अंडरस्टैंड के ऊपर क्लिक करता हूँ, ठीक हो गया। तो इस तरह से मेरा एप्लीकेशन जो है आगे जा रहा है। अब जो है इसमें कौन सा स्टेज आ गया, पर्सनल इन्फॉर्मेशन का स्टेज आ गया मेरे ख्याल से। हाँ, पर्सनल इन्फॉर्मेशन पे एड्रेस एंड सिटीजनशिप, अपलोड फाइल्स, सेलेक्ट यूनिवर्सिटीज और जो ये सारे तीन चार जो है मेन पेजेस है, स्टेजेस है इसके, ठीक है। और इस पर्सनल इन्फॉर्मेशन में क्या है ये मैं फिर नहीं करूंगा अब आपको, लेकिन आप लोगों को शो जरूर कराऊंगा। फर्स्ट नेम है, लास्ट नेम है और फादर फर्स्ट नेम, मदर फर्स्ट नेम, ये सारी चीजें आप लोगों ने फिल करनी है, ठीक है। इस तरह से जेंडर कौन सा है, डेट ऑफ बर्थ है, सिविल स्टेटस मैरिड है कि नहीं मैरिड, ठीक हो गया। तो मैरिड, मेरे ख्याल से अगर आप मैरिड ना शो करें, सिंगल शो करें तो मेरे ख्याल से बेहतर रहेगा आप लोगों के लिए, क्योंकि मैरिड के लिए फिर काफ़ी सारी चीज़ें जो है आप लोगों को दिखानी पड़ेगी। ऑक्यूपेशंस जो है ये चूंकि मैंडेटरी नहीं है मेरे ख्याल से, ये रेड वाला नहीं है, ठीक है। ये रेड सर्कल इस पे है तो ये मैंडेटरी है, इस पे रेड सर्कल नहीं है। ये पे एप्लीकेबल भी लिखा हुआ है, तो अगर इसको इन दोनों को अगर आप ना भी फिल करें तो आपका एप्लीकेशन जो है वो आगे जाएगा, ठीक है। पर्सनल इन्फॉर्मेशन को फिल करके मेरे पास नेक्स्ट स्टेप जो आ गया वो है एड्रेस एंड सिटीजनशिप, ठीक है। लेकिन याद रखें कि जैसे ही आप वो जो है एक एक स्टेज को या एक पेज को फिल करते हैं तो आप लोगों ने सेव एंड वेरीफाई के ऊपर जरूर क्लिक करना है, ताकि आपका डेटा जो है वो सेव हो जाए। अगर अपना ना खास्ता किसी वजह से आप जो है एप्लीकेशन को बीच में छोड़ देते हैं और सेव एंड वेरीफाई के ऊपर क्लिक नहीं करते तो फिर जो है आपका सारा डेटा लॉस हो जाएगा और आपको सारा कुछ जो है फिर से करना पड़ेगा। तो बेहतर यही है कि आप जैसे ही एक स्टेज को फिल करते हैं एक पेज को, तो आप लोगों ने सेव एंड वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है, ठीक है। एड्रेस में क्या है आप लोगों के पास, क्या फिल करना है,
कंट्री ऑफ बर्थ आप लोगों ने सेलेक्ट करना है डेफिनेटली। जिस कंट्री से आप अप्लाई कर रहे हैं डेफिनेटली वो आप लोगों ने जो है सिटी ऑफ बर्थ में जरूर हमेशा जो है आप लोग अपना जो है डिस्ट्रिक्ट लिखा करें, ठीक है। पासपोर्ट इशूड बाई कंट्री, तो गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने डेफिनेटली आपका जो है पासपोर्ट जो है इशू किया हुआ है, या जिस कंट्री के जो है अथॉरिटी ने आपको इशू किया उसका जो है पासपोर्ट नंबर आ गया, पासपोर्ट डेट ऑफ इशू और डेट ऑफ एक्सपायरी आ गया, कंट्री ऑफ रेजिडेंस कौन सी कंट्री में आप रह रहे हैं। बेशक आप पाकिस्तान में नहीं रहे, सऊदी में रह रहे, दुबई में रह रहे, कतर में रहे, जहां भी रह रहे उसका एड्रेस आप लोगों ने देना है। सिटी ऑफ रेजिडेंस जिस सिटी में रह रहे हैं, और द कंप्लीट पोस्टल एड्रेस आप लोगों ने यहाँ देना है। और सिटीजनशिप जो है वो आपको कोई भी जो भी है आपका पाकिस्तानी है जो भी है, यूरोपियन नहीं होना चाहिए। याद रखें कि यूरोपियन सिटीजन जो 27 या 28 कंट्रीज है उसका सिटीजन नहीं होना चाहिए। अगर वो है आपका, तो फिर आप स्कॉलरशिप के लिए जो है वो एलिजिबल नहीं है, ठीक है। ये सारा फिल करके तो आप लोगों ने सेव एंड वेरीफाई के ऊपर क्लिक करना है, और फिर जो है उसके बाद आप लोगों ने नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करना है, ठीक है। डायरेक्ट नेक्स्ट स्टेप पे नहीं क्लिक करना, अदरवाइज आपका डेटा जो है वो लास्ट हो जाएगा। अच्छा जी, ये हमारे पास नेक्स्ट स्टेप आ गया, जो कि अपलोड फाइल वाला सेक्शन है। लेकिन पिछले सेक्शन में या स्टेप में जो है एक चीज मैं भूल गया बताना जो इम्पोर्टेंट है, वो ये है कि इसमें आप लोगों ने पासपोर्ट को जो है कि डिटेल जो है वो एंटर करनी होती है। उसमें जो है किस किस कंट्री ने इसको जो है इशू किया हुआ है, तो वहां पे जब आप सेलेक्ट करेंगे पाकिस्तान लिखेंगे तो पाकिस्तान वो शायद शो ना करे, आप लोगों ने इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान लिखना है, तो वो फिर जो है आप लोगों के पास आ जाए। अगर आप सिंपल पाकिस्तान लिखेंगे, अगर आ रहा है तो ठीक है, नहीं आ रहा तो फिर आप लोगों ने जो है इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान जो है वो लिखना है, तो वो फिर डेफिनेटली आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे जो अपलोड फाइल वाला सेक्शन है, यहाँ पे आप लोगों ने यहाँ पे अपनी डिग्री चूज करनी है जिसके लिए आप अप्लाई करना चाह रहे हैं। मैं वैसे ही एज यूजुअल बैचलर को चूज कर रहा हूँ, ठीक है। और डू यू नीड रोमेनियन प्रिपरेटरी ईयर, इसको आप यस करें तो बेहतर रहेगा, क्योंकि आप जो अगर लॉन्ग टर्म पे आप वहाँ पे स्टे करना चाह रहे हैं और परमानेंट रेजिडेंसी के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, तो उस के लिए आपको जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी, और ये आपका बड़ा हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। चाहे पासपोर्ट लेना चाह रहे हैं तो उस सूरत में आपको जो लोकल लैंग्वेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसकी बहुत ज़्यादा अहमियत होती है, और उस सूरत में आपको जो है इसकी ज़रूरत पड़ेगी। और आप लोगों को इस तरह से सोचना है, अगर आप लॉन्ग टर्म स्टे करना चाह रहे हैं वहाँ पे और वहाँ के पासपोर्ट लेना चाह रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसको यस करें तो बेहतर रहेगा। अगर इस तरह के इरादे आप लोगों के नहीं है और वहाँ से निकलना है कहीं और, किसी और यूरोपियन कंट्री निकलना है, तो फिर इसको करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। ये टोटली आपके ऊपर है, आप बेहतर समझते हैं। दूसरा, यहाँ पे आप लोगों ने हाई स्कूल ग्रेड जो है मेंशन करना, एज ऑन योर जो है जो भी आपके ग्रेड्स है, ठीक है। हाई स्कूल ग्रेड इक्विवेलेंट टू द रोमानियन ग्रेडिंग सिस्टम, ये यहाँ पे थोड़ा सा एक टेक्निकल एक चीज है, लेकिन ये जो चैट जीपीटी है, एआई है, वो आपके लिए बड़ा आसान बना सकता है, ठीक है। आप लोगों ने जो है यहाँ से इंस्ट्रक्शन लेना है, इंफॉर्मेशन उठाने हैं, और चैट जीपीटी को जो है अपना जो हाई स्कूल का आपका जो एफएससी का स्कोर है, वहाँ पे जो जो भी आपका स्कोर है, ठीक है, वो देना है। और उनको बताना है कि आप इस स्कोर को मेरे लिए जो है रोमेनियन ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से उसको कन्वर्ट करना है, ठीक है। तो वो आपके लिए विद इन मिनट्स जो है वो आपके लिए कन्वर्ट कर देगा। वहाँ पे रोमेनियन ग्रेडिंग सिस्टम के हिसाब से आपको जो भी ग्रेड बनता है वो आप लोगों ने यहाँ मेंशन करना है, ठीक है। यहाँ पे वो मेंशन करना है जो आपके एफएससी या हाई स्कूल सर्टिफिकेट में है, ट्रांसक्रिप्ट में है, और यहाँ पे जो है रोमेनियन ग्रेडिंग सिस्टम में जरूर आप लोगों ने कन्वर्ट करना है। और ये काम आपके लिए चैट जीपीटी से बेहतर जो है कोई नहीं कर सकता, बहुत आसान है, कोई मसला नहीं है इसमें, ठीक है। सिर्फ चैट जीपीटी को आप लोगों ने डिजायर्ड इंफॉर्मेशन देने और करेक्ट देने, ठीक है। डिप्लोमा इशूड बाय, यहाँ पे फिर आप लोगों ने जो है देखे इस्लामिक रिपब्लिक आप, मैं इस्लामिक रिपब्लिक लिख रहा हूँ, तो चूंकि अगर आपने पाकिस्तान से जो है हाई स्कूल पढ़ा है तो वो कंट्री देना है, अगर आपने सऊदी से, कतर से, जहां से भी आपने पढ़ा है, तो उस कंट्री का नाम आप लोगों ने यहाँ पे देना है, ठीक है। अपलोड योर करिकुलम है तो इंग्लिश, फ्रेंच और रोमानियन तीनों लैंग्वेज में जो है ये अलाउड है। तो यहाँ पे आप लोगों ने अपनी, लेकिन कोशिश करें कि आप योर पास फॉर्मेट में सीवी बनाएं और यहाँ पे जो है अपलोड करें, ठीक है। अपलोड योर बर्थ सर्टिफिकेट ऑल पेजेस विद कंटेंट, बर्थ सर्टिफिकेट जो है आप लोगों ने, अगर किसी का नहीं बना तो वो पहले से जो है उसको बना ले बर्थ सर्टिफिकेट। यहाँ पे एक रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है, और यहाँ देखें कि ये रेड है, तो ये मैंडेटरी है, ठीक है। इस पे जो है सर्कल हाईलाइटेड है रेड का, तो ये मैंडेटरी है। बर्थ सर्टिफिकेट के बगैर जो है आप एप्लीकेशन नहीं पुट कर सकते, तो वो आप लोगों के पास हर सूरत में जो है होना चाहिए। अपलोड योर पासपोर्ट फर्स्ट 3 पेजेस विद कंटेंट, ठीक है, वो आप लोगों ने अपलोड करना है यहाँ पे। अपलोड योर मैरिज सर्टिफिकेट, डाइवोर्स सेंटेंस, प्रूफ ऑफ नेम चेंज इफ एप्लीकेबल, आर पेजेस विद कंटेंट। इफ एप्लीकेबल का मतलब ये है कि अगर आप मेरिट, अगर वहां पे आप लोगों ने नॉन मेरिट शो किया है, तो फिर देखे यहाँ देखे ना, यहाँ ये रेड नहीं है, मतलब ये मैंडेटरी नहीं है। अगर आपने वहां पे मेरिट मेरिट शो की, जो मैंने आपको बताया था ना,
तो आप ये आपके ऊपर है कि आप मेरिट वहां पे शो करना चाह रहे हो सकता है डेफिनेटली आप में से काफी सारे जो है वो मेरिट भी होंगे। तो फिर बाकी ये आपके ऊपर है, टोटली आपके एंड पे है और आपकी मर्जी है कि आपने आपको जो है मेरिट शो कराना है या नॉन मेरिट शो कराना है, ठीक है। और अगर आप मेरिट शो कराएंगे तो यहाँ पे ये सारी चीजें डिटेल आप लोगों को देनी पड़ेगी, ठीक है। इस वजह से उन्होंने नॉन मैंडेटरी अपलोड योर अपोस्टाइल ऑथेंटिकेटेड हाई स्कूल डिप्लोमा फ्रंट एंड बैक, ये आपको अपोस्टाइल कराना पड़ेगा जो फॉरेन ऑफिस है। और उसका जो सर्टिफिकेट है, ठीक है। क्या डिप्लोमा की बात करें, सर्टिफिकेट की बात करें, हाई स्कूल सर्टिफिकेट की बात करें, अगर आप बैचलर के लिए अप्लाई करना चाह रहे हैं, ठीक है। अगर आप मास्टर के लिए अप्लाई करना है तो डेफिनेटली जो बैचलर की डिग्री है उसको अपोस्टाइल करा के यहाँ पे अपलोड कराना होगा, ठीक है। और अपलोड योर अपोस्टाइल स्कूल ट्रांसक्रिप्ट या इसी तरह यहाँ पे ने वो अपलोड करना। अपलोड योर सर्टिफिकेट फॉर कैंडिडेट्स हु हैव रिसेंटली ग्रेजुएटेड एंड हैव नॉट रिसीव्ड देयर डिप्लोमा। अगर आप रिजल्ट अवेटिंग स्टूडेंट हैं तो भी जो है आपके पास जो प्रोविजनल सर्टिफिकेट है या प्रोविजनल ट्रांसक्रिप्ट है उसको भी अपलोड करके आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे इसके डॉक्यूमेंट्स है, कोई लंबी चौड़ी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए। ये एक थोड़ा सा इसमें है कि एक तो बर्थ सर्टिफिकेट और एक अपोस्टाइल का जो थोड़ा सा इसमें स्टोरी है। बाकी जो है इतना मुश्किल मुझे तो नहीं लग रहा है, ठीक है। ये करके इसके बाद जो है आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सेलेक्ट यूनिवर्सिटीज के ऊपर क्लिक करना है। और सेलेक्ट यूनिवर्सिटीज जो है उसमें आप लोगों ने अपना जैसे पहले शुरू में मैंने आप लोगों को बताया था कि आप लोगों ने आप लोग जो है इसमें दो प्रोग्राम और दो यूनिवर्सिटीज जो है अपने लिए सेलेक्ट करना है, ठीक है। अपने प्रोफाइल के हिसाब से उसको चूज करें। अगर आपको लगता है कि आपका प्रोफाइल अच्छा है तो कोशिश करें कि हाई रैंकिंग अच्छी यूनिवर्सिटीज में अपने एप्लीकेशन पुट करें और प्रोग्राम भी अच्छा वाला चूज करें। और अगर आपको लगता है कि आपका प्रोफाइल थोड़ा सा वीक है, ग्रेड्स कम है, बाकी इस तरह की अच्छी चीजें नहीं है आपके पास, तो फिर आप लोग जो है रैशनल डिसीजन लें और रियलिस्टिक जो है अप्रोच अपनाएं और ऐसे यूनिवर्सिटी प्रोग्राम में अप्लाई करें जिसमें आपका एडमिशन हो जाए और इसके थ्रू जो है आप ये यूरोप में जो है एंट्री ले सकते हैं। तो ये वाला पार्ट जो है मैं शो नहीं कराऊंगा, आप लोग खुद करें। क्योंकि इस पे जाने के लिए मुझे यहाँ पे सारे डॉक्यूमेंट्स जो है अपलोड करने पड़ेंगे। तो बाकी जो है रिव्यू एंड कंप्लीट सबमिशन, जब आप ये वाला पार्ट करेंगे चौथा, तो बाकी जो है आप लोगों ने अपने एप्लीकेशन को रिव्यू करना है। और जैसे पहले मैंने आप लोगों को बताया कि सबमिट के बटन पे क्लिक करने से पहले जो है आप लोग तसल्ली कर लें कि आपका एप्लीकेशन सही गया है या नहीं गया। कोई गलती उसमें है तो यहाँ तक, इस स्टेज तक आप उसको रिव्यू कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। जब भी जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे सबमिट के ऊपर, तो फिर जो है उसमें कोई आपके पास वापसी का रास्ता नहीं होगा, ठीक है। तो ये बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फुली फंडेड है और बड़ी बात कि यूरोप में आप एंट्री इसी के थ्रू ले सकते हैं। जैसे मैंने शुरू में बताया कि यूरोप में एंट्री लेना जो है बहुत मुश्किल हो चुका है और सबसे वाहिद 90% केसेस में मैं कह सकता हूँ कि जो जो और आसान तरीका है वो स्टूडेंट वीज़ा के थ्रू आप आ सकते हैं, बड़ी इजीली आ सकते हैं। अगर आपका प्रोफाइल थोड़ा बेहतर है तो ये आप लोगों के पास एक गोल्डन चांस है। आप इसके लिए अप्लाई करें, इसमें किसी चीज़ की आप लोगों को अगर समझ नहीं आ रही तो आप मेरे यूट्यूब चैनल के किसी भी वीडियो के ऊपर जो है आप कमेंट कर सकते हैं, मैं फौरी आंसर करता हूँ। गुड लक इन योर एप्लीकेशंस और मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और अपने नेटवर्क में जो है वो ज़रूर इसको शेयर करें। थैंक यू सो मच एंड अल्लाह हाफिज़।